चिराग पासवान के बागी तेवर का बड़ा फायदा चाचा पारस को हो रहा है। इधर चिराग पासवान बीजेपी के लिए अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ चाचा पारस बीजेपी के करीब जा रहे हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी से अलग होकर अपना स्टैंड रखा, चाहे वो वक्फ बिल की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST में क्रीमी लेयर के प्रावधान की बात हो, लेटरल एंट्री हो या फिर पूरे देश भर में जाति आधारित गणना की बात हो। इन तमाम मुद्दे पर चिराग पासवान ने अलग होकर स्टैंड रखा, बीजेपी के खिलाफ नजर आए और ऐसे में चिराग पासवान को आंख दिखाने के लिए बीजेपी ने चाचा पारस का रुख किया है। बीजेपी चाचा पारस के करीब होती नजर आ रही है। बीजेपी ये भली भांति जानती है कि अगर सियासत में चिराग पासवान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो पशुपति कुमार पारस हैं। पशुपति ही वो कड़ी है जिसके करीब बीजेपी अगर जाए तो सबसे बड़ी क्षति चिराग पासवान को होगा। चिराग पासवान आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बिहार के साथ साथ पूरे देश भर की सियासत में एक पहेली बन गई है, वो पहेली जो अबूझी है, यानी कि जिसे बुझना मुश्किल हो गया है कि आखिर चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे 2-3 वजहें हो सकती है। शायद चिराग ये जानते हैं कि केवल पासवान जाति की सियासत करके चिराग पासवान एक बड़े नेता नहीं बन सकते, बिहार में राज नहीं कर सकते। इस वजह से चिराग पासवान केवल पासवान के दायरे में ना रहकर अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दलित के बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान बीजेपी के सामने प्रेशर बना रहे हैं ताकि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को अधिक सीट दे। चिराग झारखंड में भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। चिराग ने कहा कि हम झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में हुई, वहां पर चिराग पासवान ने यह ऐलान किया कि हम 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई। JDU ने कहा कि हमें 11 सीटों पर चुनाव लड़ना है। झारखंड के बाद बिहार में चुनाव होने हैं और अगर चिराग पासवान ने झारखंड में 28 सीट मांगी है तो बिहार में तो और अधिक सीट मांगेंगे। 40-50 सीट से तो कम नहीं चिराग पासवान को चाहिए होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। असल में क्या आंकड़ा है ये तो चिराग पासवान खुद बताएंगे। लेकिन क्या चिराग पासवान इस वजह से ये सब कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं? लेकिन बीजेपी भी कहाँ शांत बैठती। बीजेपी आखिर क्यों चिराग पासवान की बात मानेगी? बीजेपी को जितना चिराग पासवान को देना था वो दे चुकी। चिराग पासवान को लोकसभा में 5 टिकट दिए गए, 5 सीट पर चिराग ने जीत हासिल की। चिराग को मंत्रालय दिया गया। हालांकि ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि चिराग को इससे भी कोई बड़ा मंत्रालय चाहिए था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी ने वो मंत्रालय नहीं दिया जो चिराग को चाहिए था। बीजेपी की तरफ से जो मिला, चिराग पासवान मंत्री तो बन गए, कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान बन गए। लेकिन अब चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ रही है। चिराग बिहार की सियासत में और आगे बढ़ना चाहते हैं, ना केवल बिहार बल्कि देश की सियासत में भी इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनकी गिनती बिहार के साथ साथ पूरे देश भर के बड़े नेताओं में हो। इस वजह से चिराग पासवान या तो बीजेपी के सामने प्रेशर बना रहे हैं या फिर दलित के देश भर में बड़े नेता अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगे हैं। ये कोशिश कितनी सफल होगी, क्या चिराग पासवान की मंशा पूरी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको बिहार और झारखंड के साथ साथ पूरे देश भर की खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।